नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र धाकड़। आप देख रहे हैं विदिशा एग्री सर्विस चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर हमेशा से एग्रीकल्चर से संबंधित वीडियो आई हैं, खेती किसानी से संबंधित वीडियो आई हैं। पर मेरी आस्था थी नर्मदा मैया की परिक्रमा करना। मैं बहुत पहले से ही ये वीडियो बनाता रहा हूँ। 2014 से मैंने यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया था, जिसमें मेरे बहुत पहले 2 चैनल भी चले गए हैं, जिसका नाम पता ही नहीं है कहाँ गए, वो तो सब ख़त्म हो गया। फिर ये दूसरा चैनल स्टार्ट किया था लगभग 2023 के समथिंग, 23-24 में किया था साथ मैंने डबल से। तो एग्रीकल्चर से संबंधित पहले भी वीडियो बनाता था, अभी बनाता हूँ। और अभी मेरी आस्था थी नर्मदा मैया की परिक्रमा करना, क्योंकि मैं नर्मदा जी के घाट पे रहा हूँ। वहाँ पर मैंने काम किया है, परिक्रमा वासियों से पहले मिलता था, उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित था। मैया से इतनी ज़्यादा आस्था हो गई, ऐसे लगने लगा पहले बहुत कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ हो गया उनकी बदौलत। तो इसलिए मेरी आस्था थी, मैं निकल रहा। तो इसी संबंध में मैं वीडियो बना के अभी डाल रहा हूँ नर्मदा परिक्रमा की। ये मेरी याददाश्त के लिए है। कभी भविष्य में बच्चे आएंगे, उन्हें को वो देखते रहेंगे, और किसी को यात्रा के दौरान अगर कोई दिक्कत पड़ रही हो तो वो देख लेंगे। बाकी इसका कोई उद्देश्य नहीं है कि इसका व्यूज़ आए ये वो, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करके बता रहे हैं इंस्टाग्राम पर, तुम्हारा इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, तुम्हारे व्यूज़ तो आते नहीं हैं। तो मैं उनके लिए बता दूं, देखो अपना बेस है एग्रीकल्चर। पहले भी कम आते थे व्यूज़, अब भी कम आते हैं, लेकिन इस एग्रीकल्चर बेस में अभी यूट्यूब सजेस्ट नहीं करता कहीं भी ऊपर आगे, इसलिए नहीं आते। और ये सत्य बात है, इसमें कंफ्यूज रहता है वो, मुझे पता था, लेकिन बस याददाश्त के लिए इसमें डाल दिया है। ये नहीं करना चाहिए था मुझे, पर मैंने कर दिया, छूट गया। तो नर्मदे है दोस्तों, ये फॉरेस्ट देखो आप, यहाँ पर बहुत घना जंगल है, और सामने खड़ी है पुलिस की गाड़ी। देखो ये पूरी यहाँ पर पेट्रोलिंग होती रहती है। और ये है वो चिराग नदी, क्या कहते हैं इस नदी को। बड़ा खूबसूरत लग रहा है दृश्य, कितना सुंदर दृश्य। और यहाँ से पुल पार करके हम जंगल ही जंगल चलेंगे, देखते हैं कितना लंबा हमारा सफ़र रहता है। पर यहाँ पर लग बहुत खूबसूरत रहा है इस नदी के किनारे। बस नए जंगल में बहुत शेर वगैरह सब बहुत कुछ भी है। देखिए सब जगह भोजन प्रसादी मिल रही है, भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जंगल में कचरा भी नहीं फेंकने देते, ये अपने उसमें रख के लेके जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा है, पानी की व्यवस्था सब कुछ कर रहा है। नर्मदे नर्मदे। और ये बहुत अच्छा कर रहा है। और सभी भक्तजनों को भोजन प्रसादी कराई। ये जंगल है जो कि बड़भा के बाद पड़ता है, बहुत लंबा जंगल है, 70 किलोमीटर का, 70-80 किलोमीटर का। तो ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे। देखिए दोस्तों, ये है बड़भा का जंगल, जहाँ पर चारों तरफ ये घने घने जंगल हैं। और ये है रास्ता लाल धाव टाइप में, और बहुत लंबा है, 80 किलोमीटर का। इसको बीच में 1-2 आश्रम हैं ना। अभी ये पीछे भी कोई नहीं है मेरे, आगे भी कोई नहीं है, और अभी फ़िलहाल की स्थिति में अकेला हूँ। जंगल का एक नियम होता है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। अगर आपके साथी हैं तो साथ में चलना चाहिए। हाँ, कुछ वजह से हम पीछे हो सकते हैं, पर हमेशा जंगल में आगे पीछे होके चलें साथ साथ। ज़रूरी होता है 2 लोगों का साथ होना।
बाकी फिर नर्मदा मैया के भरोसे चले चलो। हम भी 2 लोग हैं, वो दिख रहा है निकित, वो चल रहा है आगे और मैं थोड़ा पीछे हूँ। और वो इसलिए रहते हैं हम दूर दूर थोड़ा सा, जब आप रेगुलर किसी के साथ में रहते हो तो कहीं ना कहीं आपकी वार्तालाप होती है कोई चीज़ को लेकर, उसमें बहस बनने की संभावना बन जाती है। तो हम ये सिस्टम बना के रखे हैं, हम 100 फीट 200 फीट की दूरी से पूरे दिन चलते हैं, जिससे भजन पूजन हो जाता है, वार्तालाप कम होता है, होता ही नहीं है, वो तो एक ना के बराबर सा होता है। और बढ़िया से अपना हर कदम पे राधे राधे चल रहा है और उसका भी चल रहा है। जब मिलते हैं तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। जितना लोगों से आप दूर रहोगे उतना ही मुझे ऐसा लगता है प्रेम भाव उनके बीच में बना रहता है, और जितना आप करीब रहोगे उतना ही आपका प्रेम खत्म होता जाता है। तो ये भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पर। बहुत जंगल, घना जंगल है भैया बहुत। आज से जंगल देख के ऐसी याद आ रही, हम हमारे इधर से नर्मदा जी की पैदल यात्रा जाती थी, नर्मदा परिक्रमा के पैदल के जाते थे। तब हम ये गांव पढ़ते थे, हमें हमारे 12 गांव देगांव से आगे, देवनगर से आगे होते हुए जाते थे। 12 गांव में से होते हुए भंडारिया कुंड और रामगढ़ा, ये वाला जंगल जो पड़ता था, आज उसकी याद आ गई क्योंकि वहाँ से हम 18 साल तक जा रहे हैं। 18 साल जा चुके हैं, बहुत बचपन से गया हूँ चाचा के साथ में। और उस परिक्रमा में, उस पैदल यात्रा में, ये परिक्रमा है वो पैदल यात्रा थी, यही फ़र्क होता है। और उस पैदल यात्रा में हम बहुत लोग जाते थे हमारे गांव से, सभी लोग, तो बहुत पब्लिक हो जाती थी, बहुत एंजॉय करते थे, बहुत अच्छा लगता था। और बगलवाड़े जाते थे हम, बगलवाड़े में रुकते थे। ठीक तो इसे ही लगा रहा हूँ कि इस बार हम नहीं जा पाएंगे, हमारा इस बार नहीं जाना हो पाएगा, क्योंकि इस बार हम इस परिक्रमा में रहेंगे। जो पैदल यात्रा जो हम करते थे हर साल, वो अब नहीं हो पाएगी शायद। हाँ, अगर गांव के लोग हमारे जो मित्र मंडली के रहे हैं वो लोग अगर करें तो कह नहीं सकते, पर फिलहाल की स्थिति में अभी तो नहीं जा पाएंगे हम। जंगल में एक मोटरसाइकिल मिली। दोस्तों ये है जय सिंगाड़ी जी का घर, और यहाँ पर गृहस्थ जीवन, गृहस्थ सेवा और लिखा पढ़ी के साथ यहाँ से हम भोजन प्रसादी कर चुके हैं और यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हम चले जा रहे हैं जंगलों के बीच में से। ये पगडंडी, अनिकेत वो आ रहा है पीछे, ये पगडंडियाँ हैं, चले जा रहे हैं। इधर पास में थोड़ी साधन की आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई साधन जा रहा है, ऐसा लग रहा है फार्म ट्रैक्टर का साउंड सुनाई दे रहा है मुझे। दूर है पर कंफर्म वही ट्रैक्टर होगा। नर्मदे हर जिंदगी भर। चलते चलते भी अगर ट्रैक्टर में कुछ हो जाता तो वो भी ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कहाँ क्या हो सकता है। चलिए, इसका ज़्यादा अभ्यास होता है और उसको उतना ही समझ में आता है बस। ये देखो गिलकी की खेती, मस्त। और इस साइड करेला की हो रही, ये गेहूं लगा हुआ है। फसल सब बराबर और इक्वल लगती है।
ये बाकायदा कार्टून पैक हो रहे हैं यहाँ पर। कार्टून पैक हो रहे हैं, बाहर जाएगा पैसा अच्छा बनेगा। तो ये है बड़ेल और यहाँ पर आश्रम की व्यवस्था है, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। तो हम राधा रानी यहाँ से 2 किलोमीटर है एक आश्रम हो, रास्ता ले चुके हैं और अब हम आगे प्रस्थान करेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये देखिए एक नदी पार करनी होती है, यहाँ पर हम नदी पार कर रहे हैं। ओहो देखिए वो सामने पुल बना हुआ है, वहाँ से भी आ सकते थे हम, पर हम वहाँ से नहीं आए क्योंकि वो रास्ता अभी अभी मिला है हमें, वो दूर से है, घूमकर है, इसलिए। है बहुत सुंदर लग रहा है। तुई सुत सुंदर सीता जाए लव कुश, वेद पुराण है गाय। नर्मदे हर, इसको यहाँ पे सीता वन बोला जाता है। ये देखना, धब्बे दर्शन हो गए भगवान के, धन्य हो। ये कुछ प्राचीन प्रतिमा है, यहाँ पर देख लीजिए। नर्मदे हर ग्राम पंचायत रतनपुर। तो हम पहुंच चुके हैं अभी रतनपुर, और आश्रम यहाँ से थोड़ी सी दूर और बचा है 1 किलोमीटर, वहाँ जाकर हम विश्राम करेंगे, वहीं रुकेंगे। और आज थोड़ा हम लेट हो गए, थोड़ा सा क्या है, लंबे 10 किलोमीटर पे था आश्रम और वहाँ से निकल आए हम, इस कारण थोड़ा सा जयंती माता वाला ये वाला रोड है, तो आगे बढ़ेंगे हम फिर यहाँ से। नर्मदे ये लिखा है यहाँ पर, खेड़ापति परिसर अन्न क्षेत्र नर्मदे का। नर्मदे हर दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पर हम रुके थे रतनपुर सीतावन के आगे, और अभी यहाँ से हम प्रस्थान कर रहे हैं माता जयंती मंदिर, फिर पामा खेड़ी, वहाँ से निकलते हुए जाएंगे। मैया की कृपा रखी तो अच्छा चल लेंगे। सुबह सुबह जंगल, यहाँ से जंगल ज़्यादा लगता है, लगभग 80 किलोमीटर का जंगल। नर्मदे यार, देखिए जंगल में, रतनपुर से आप जंगल में एक मंदिर पड़ता, हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर। भोजन प्रसादी बाल भोग रुकने की व्यवस्था करिए, ऐसे कोई आ जाए तो। अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं 8 बजे, और अब यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। बस थोड़ा सा बाल भोग ले लें और चाय लेकर निकलते हैं। देखिए दोस्तों कितनी दुर्लभ रास्ते हैं ना, ये छोटी छोटी से पत्थर, ये कंकड़, अभी वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, उनके बीच में से निकल के आए। ये रास्ते हमें बहुत कठिन लग रहे हैं, मतलब जो लोग नंगे पैर चल रहे होंगे तो उनकी क्या भक्ति रही होगी, क्या सोच के चल रहे होंगे। इस पे तो चलना भी मुझे बहुत दुर्लभ लग रहा है। ये चप्पलों के अंदर से हल्के हल्के से डीम नीचे से घुस जाते हैं, टच करते हैं, तो इसी में हमें ऐसा लग रहा है। तो सोचिए आप उसमें कैसा लगेगा। और देखिए चारों तरफ जंगल,
जंगल 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 जंगल, और इसके बीच में चलते हम। ये भी एक अलग ही अनुभव है यार। आप प्रकृति से जुड़ रहे हो, प्रकृति आपको संजोएगी, आपको सारा कुछ सिखाएगी। कल एक भैया मिले थे, चलते चलते जा रहे थे, शायद जॉब करते थे, वो पुलिस ऑफिसर थे। रास्ते में दो लोग बात कर रहे थे आपस में, वो दूसरों की बता रहे थे। बोल रहे थे कल ये फालतू का ढोंग है, कल एक हाथ में कमंडल रख लिया और डंडा रख लिया और बस घूमते फिर रहे हैं चारों तरफ, दूसरे लोगों को परेशान करना, ये वो। तो मैंने सुन तो लिया था, लेकिन मैंने क्या बताऊँ, मैं उसको जवाब इसलिए नहीं दिया कि वहाँ पर शायद उनको बुरा लगता। और मेरा मानना ये है कि अगर हम इस तरह से अगर किसी को जवाब देंगे तो थोड़ा बुरा लग सकता था उनको। पर कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, उसके बारे में तो अपन क्या ही कहें। रही बात नर्मदा परिक्रमा के दौरान कमंडल लेके, डंडा लेके, वो बोला था घर बैठ के जपो भगवान का भजन, काम करते करते भजो भजन। ये बात भी सही है, उन्होंने सही बोला। अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं जाना चाहिए किसी को, जिम्मेदारियों के साथ काम करें, घर पर रहें, घर पर भजन करें। पर वो तक तो ठीक है, आप वो आप उन्होंने बोला वो सही बात है कि घर बैठ के भी भजन किया जा सकता है। कहीं ये कमंडल और ये डंडा और ये पूरे 3 महीने 4 महीने ये क्या है फालतू का मतलब काम करना। उनके हिसाब से ठीक है, मेरे हिसाब से भी ठीक है, सही बोले वो। पर जब आपने अंदाज़ा किया होगा, जब आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो हवा तो चारों तरफ है, बोलो है कि नहीं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। लेकिन जब गाड़ी पंचर हो जाती है तो फिर आप पंचर वाले के पास क्यों जाते हो हवा भरवाने के लिए? क्योंकि वहाँ आपकी हवा भरा जाती है ना। तो ठीक इसी तरह हवा तो चारों तरफ है, लेकिन जाना हमें किसी वहीं पर होता है जहाँ पर हवा भराती है। ठीक उसी तरह से भजन तो हम चाहे जहाँ कर सकते हैं बैठकर, लेकिन भजन मंदिर पे ही जाना होता है। मंदिर पे ही जाना इसलिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पर जाओगे तो उस भजन का अर्थ मिल जाएगा आपको। अब परिक्रमा क्या है, मैया हमारा मंदिर है। अब वो इतना बड़ा मंदिर है, हम क्या करें, 3300 किलोमीटर को तो एक चक्कर लगाने में 3-4 महीने लग रहा है। तो तुमको किस बात की तकलीफ़ हो रही भैया, है ना। तो हमें इनका भजन करना है। भजन तो हम घर बैठ के भी कर सकते थे और करते थे, पर यहाँ पर उन्होंने बुलाया, इस परिक्रमा में जा रहे हैं तो कर रहे हैं। अब बोलेंगे बुलाया किसने, ये देखो अपनी अपने दिल की आस्था होती है। जो जैसा सोचता है उसके साथ ऐसा ही होता है। और ये प्रकृति के बीच में जब हम रह रहे हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ तो जिम्मेदारियों से भागना है और यहाँ से जाके क्या काम करना है और कैसे कैसे लोगों की पहचान करना है, ये सब कुछ सीखने को मिल जाता है भाई, मजाक से नहीं। मतलब आप इतना अनुमान लगाना सीख जाओगे कि आपके सामने जो खड़ा है वो आपका उपयोग कर रहा है। मतलब एक लोगों की पहचान करना इतनी आराम से चुटकियों में सीख जाओगे आप कि सामने कौन है और ये किस तरह से हमारा इस्तेमाल कर रहा है, कैसा ये है, कैसा ये है। हम यहाँ से जाके कोई भी काम करेंगे तो आपको काम करने के बाद में जो यहाँ की जो पॉजिटिविटी लेके जाओगे तो वो तुम्हें सारा मार्गदर्शन कराएगी कि आप हमें कैसे लोगों के बीच में बैठना चाहिए, कैसे लोगों के बीच में नहीं बैठना चाहिए, किन से क्या ज्ञान लेना चाहिए, किन से नहीं लेना चाहिए, और कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ नहीं बोलना चाहिए। ये सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है फ्री में। जो आप कोचिंग लगाते हो ना, ये वो उसकी यार हम बिजनेस करने के लिए ये वो फीस दे रहे हैं आजकल, ऐसे बढ़ गए आगे, ऐसे बढ़ गए। अरे वो तो ठीक है, वो ठीक है, पैसा दे रहे हो, यहाँ से भी सीख सकते हैं। बस सीखने का हुनर होना चाहिए आपके पास में, क्या क्या कैसे सीखना है आपको। अब वो सारा कुछ तो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता, क्योंकि इस नर्मदा परिक्रमा के दौरान मुझे इंजीनियर मिले, MBBS डॉक्टर मिले, पत्रकार मिले, बहुत ऐसे लोग मिले जो कैमरा के सामने आने नहीं चाह रहे थे,
बोले हम यहाँ सीखने आए हैं और नौकरी छोड़ कर आए हैं, हमें नहीं कुछ सीखना, हमें लोगों के सामने नहीं आना, बस हमें अपना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं यहाँ पर, हमें अच्छा लग रहा है। और अगर किसी को ज़्यादा वो चाहिए या पैसों का वो चाहिए तो वो पैसों के पीछे भागे ना, भगवान के पीछे भागने की भी ज़रूरत नहीं है उसको यहाँ पर सिर्फ अध्यात्म मिलेगा, हुनर मिलेगा, काम करने का, जीने का तरीका मिल सकता है। और जो लोग अपने संसाधनों के चक्कर में अपने आप को कर्जा में डुबाते जा रहे हैं और फिर बाद में मतलब औंधे सीधे कदम उठाते हैं, तो ये सारी चीज़ों से बचने का हुनर मिलेगा। देखो जो जैसे आगे है, उनकी दादा परदादाओं की ज़मीन छूट गई है उनके पास, तो वो अपने हिसाब से जी रहे हैं, है ना। और जो संघर्ष करता है वो यहाँ पर सीख सकता है। लोग 3 महीने 4 महीने लगते हैं इस परिक्रमा में आकर, आप ये सब सीख सकते हो। ये अलग है एक अनुभव। बाकी मेरी ज़्यादा कुछ हो गया हो इसमें तो एडवांस तो क्षमा कीजिएगा। बाकी इस परिक्रमा के दौरान के आपको रास्ते दिखाएं। यहाँ पर देखो गैयाँ चल रही हैं बढ़िया, और ये चल रहा है सफ़र हमारा। अब हम पहुँचेंगे जयंती मंदिर। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, अगर आप इस परिक्रमा में अगर आ रहे हैं तो आप एक काम करना, एयरटेल की सिम मत लेके आना। पर्सनली सजेशन दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि पूरी परिक्रमा अगर 4 महीने की रहेगी तो आपका लगभग 1.5 महीने या 1 महीने के समथिंग आपका मोबाइल मतलब चलेगा ही नहीं, संपर्क नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि आप घर वालों से या किसी से बात नहीं कर सकते, या फिर ऐसा है कि इस परिक्रमा में जब आए हो तो मोबाइल की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक गृहस्थ जीवन को संपर्क में रहना घर वालों से ज़रूरी होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा वहाँ का भी घर वालों को बात होती रहती है, क्योंकि यहाँ पर सिम नहीं चलती एयरटेल की बिल्कुल भी। आपका 1 महीना पूरा प्रॉपर बंद रहेगा, है ना, इसलिए इसको सिम लेके नहीं आना है। इन जंगलों में भी बढ़िया नेटवर्क मिल रहे हैं दूसरी कंपनी के, जियो के, जिनसे आप बात कर सकते हो, है ना। BSNL भी मिल रहा है और VI भी मिल रहा है, बस एयरटेल को छोड़कर। एयरटेल सिर्फ ओनली बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोगों को ही ट्रैक करती है, उन पर ही काम करती है और उन्हीं को अपनी तरफ अट्रैक्शन करती है, ना कि अपन गरीबों के लिए नहीं है ये। पर अपन मन से गरीब नहीं है, है ना, और आने वाले टाइम में होंगे भी नहीं। ये देखिए इस पेड़ पर स्पष्ट निशान दिखाई दे रहे हैं। रीछ जो होता है ना, वो इस पेड़ पे चढ़ा करता है, रीछ। और क्यों चढ़ता है, इस पे लगी होती है जो महूक होती है ना, शहद, वो लगी होती है, उसको तोड़ने के लिए ऐसे पेड़ों पर चढ़ता है। और यहाँ पर पानी भी उपलब्ध है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जानवर, जंगली जानवर, और बहुत घना जंगल है। ये देखिए यहाँ पर सुबह सुबह से नदी में से, पानी में से भाप निकलती हुई, और कितना सुंदर लग रहा है। ये नर्मदा परिक्रमा मार्ग है और यहाँ से जयंती मैया का मंदिर है आगे। और ये देखिए लकड़ी का पुल बना हुआ है, कितना खूबसूरत, वाह क्या पूछना है इसको। सुबह सुबह से सूरज नारायण और पानी में से भाप बनते हुए धुआं और प्राकृतिक सौंदर्य को सबको देखकर मन खुश हो गया भैया, आज तो दिल खुश हो गया, कुछ भी कहो। तो ये है जयंती माता मंदिर। यहाँ पर भोजन प्रसादी रुकने की व्यवस्था है, जंगल के बीचों बीच में बसा ये मंदिर, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। नर्मदे हर है बालभोग, ठीक है, नर्मदे हर। ये देखिए यहाँ पर आपको जयंती माता मंदिर के आगे आने के बाद में यहाँ पर एक ही मंदिर पड़ेगा बस अकेला बीच में, बाकी पूरा जंगल है, कोई गांव नहीं, कोई संपर्क नहीं। और अभी यहाँ पर ही मैंने देखी ये लाइन गड़ रही है, कम से कम तो 100 फीट
के बीच में पूरे पेड़ों को साफ कर दिया गया और अंडरग्राउंड पाइपलाइन भी कर रही है। तो मतलब कितना नुकसान होता है हमारी व्यवस्थाओं के चक्कर में, कितने पेड़ों को काट दिया जाता है। यहाँ से बहुत चौड़ी पट्टी कटती हुई जा रही है और जब तक जहाँ तक ये लाइन गई होगी वहाँ तक ये सब कट चुका हो। अगर यही कंपनी को पेड़ काटने के बाद में लगाने का ऑर्डर दिया होता तो अच्छा रहता। दिया होगा शायद, देते हैं वैसे ऐसा होता है, बाकी अपन को कोई पता नहीं है ना। इस टॉपिक पर बोलने का अपना कोई अधिकार है, पर ये पेड़ ज़रूर कटे हैं, बस इतना पता है। अब चले हम पामाखेड़ी। आज सुबह से चले हैं, डायरेक्ट पामाखेड़ी में ही रुकना होगा और हमारा फाइनल 31 किलोमीटर हो जाएगा दोपहर तक। थोड़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो गई एक दोपहर में, 3-4 बार हो चुका है हमारे साथ में ऐसा क्योंकि कभी कभी ऐसा ही होता है, आश्रम दूर होने के कारण आपको बढ़ना पड़ता है आगे। तो दोस्तों, मां नर्मदा सेवा कुटीर आश्रम पामाखेड़ी परिक्रमा वासियों के लिए अन्य क्षेत्र पैदल जाएंगे यहाँ से शॉर्टकट। तो 7 किलोमीटर ये है वाहन मार्ग और इस जंगल में बस ये बोर्ड जगह जगह पर लगा दिए हैं। 17 किलोमीटर, मतलब वैसे 80 किलोमीटर का ये जंगल है, पर 17 किलोमीटर के बीच जो भी मतलब जंगल पड़ता है वहाँ पर सब जगह बोर्ड लगे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, स्टोर करके चलें साथ में। और हम रतनपुर से निकले थे तो हमें एक बाल भोग के लिए जयंती माता मंदिर पड़ गया था। इसके बाद में फिर हम पैदल चल रहे हैं और अभी तक हम नहीं पहुँचे हैं वहाँ पर। और बस जल्दी ही जल्दी हम पामाखेड़ी पहुँच जाएंगे। अभी 1 बज चुका है, 7 किलोमीटर यहाँ से है और 1 घंटे में हमें कम से कम पहुँचना चाहिए 7 किलोमीटर। अभी तक हमारा एवरेज 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा था, पर अब 7 का बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बाल भोग है, बाल भोग खाया है, बस वही उसी के दम पे चल रहा है। तो 17 किलोमीटर ये वहाँ से हो गया जयंती से, जयंती आश्रम से। चलिए बने रहिए हमारे साथ में। जंगलों के बीचों बीच ये अजीब से पेड़ हैं यहाँ पर, देखो काले काले कलर के अजीब से पेड़ हैं। पहुँचते हैं तो बताएंगे आपको। आहा, देखो कितना सुंदर दृश्य है, फिसलन भरे रास्ते और मतलब जंगल। मैं बताऊँ सूलपानी मानी के ऊंचा नीचा ज़्यादा था, है ना, और यहाँ पर जंगल ज़्यादा है, घना, हमेशा छाए में रहेंगे। और यहाँ पर मतलब मैं कह रहा हूँ, मतलब खूबसूरती तो वहाँ भी थी, कुछ भी कहो बहुत ज़्यादा, पर यहाँ पर प्रकृति देखने को मिल रही है। प्रकृति का मतलब ऐसे पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव दिख रहा है। वहाँ पर पेड़ पौधे काट दिए, लेकिन खूबसूरत तो भाई साहब सूलपानी भी बहुत ही है। अब वो तो जहाँ जहाँ अपन जाते रहते हैं वहाँ पर थोड़ा अच्छा सा अनुभव होता रहता है। यहाँ भी अच्छा लग रहा है, वहाँ भी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर पेड़ पौधे अच्छे, ये पगडंडियाँ हैं बस। हाँ दोस्तों देखिए, ये हमें थोड़ा सा फल फ्रूट देने आए भैया, है ना। ये देखिए आगे सर आगे साफ ये बनाई चाय बनाइए, आगे चाय, आगे साफ बनाई हमारे हमारा वाला हमारा भगत जाए से आगे से कहाँ पे है, कौन सी जगह? आगे आगे आगे। अच्छा चलो, 1.5 किलोमीटर है, किलोमीटर ये। अच्छा चलिए, आते आते बिल्कुल नर्मदे हर। तो देखिए कैसे भक्त लोग अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। गुजरात से हैं लेकिन गाड़ी लेके चल रहे हैं, फल फ्रूट ये लेके चल रहे हैं। ये देखिए क्या है, अब खाओगे कहाँ? नर्मदे हर। दोस्तों तो पामाखेड़ी से हम आ चुके हैं नामनपुर। एक सीता माता के मंदिर के आगे जयंती माता मंदिर पड़ता है जंगल में, वहाँ से एक सीधा रास्ता आके ये नामनपुर में आके जुड़ जाता है। तो हमारे साथ जो महाराज जी चल रहे थे वृंदावन के और बरसाने के, वो वहाँ से सीधा हो गए, उनको रास्ता बता दिया था लोकल के व्यक्तियों ने। और जब हम वहाँ थे तो हमें नहीं मिला,
तो जो पामाखेड़ी के बोर्ड लगे हुए हैं हम उस रास्ते से आ गए, और इस रास्ते में 15 किलोमीटर का चक्कर है। हालांकि वो नामनपुर पहुंच चुके हैं और हम भी नामनपुर पहुंचेंगे। उनका 30 किलोमीटर हो गया और हमारा 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगा। हाँ भाई साहब, मज़ा आ गया। 55 जा रहा है हमारा आज। हाँ 45, और 10 किलोमीटर हम पीछे रुके थे उनसे, वो 10 किलोमीटर हमसे आगे रुके थे। हमारा 55 किलोमीटर हो जाएगा आज। एक तो ये 15 किलोमीटर का चक्कर हो गया और दूसरा 10 किलोमीटर हम पीछे रुके थे। तो अब उसी जगह हमें जाना है। अभी बढ़ रहे हैं आगे। नामनपुर जैसे ही पहुंचते हैं आपको बताते हैं। इस आश्रम में हमारा रुकना हो रहा है। नर्मदे हर दोस्तों, तो फाइनली हम आश्रम पे आ चुके हैं। और ये देखिए माँ नर्मदा नामनपुर। आज हमने ये सोचा नहीं था कि हम आज इतना किलोमीटर चल जाएंगे। टोटल हमारा 56 किलोमीटर हो चुका है भाई साहब आज। ये देखिए भैया हम आ चुके हैं आश्रम में फाइनली। नर्मदे हर जय हो जय हो अवध बिहारी। बैग उतारो, हाथ पैर धो, पहले प्रसादी पाल जाओ। यहाँ 2 गद्दे हैं, लगाओ आसन लगाओ इसमें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा स्थान लग गया है। ये बहुत भव्य आश्रम ट्रस्ट है। ट्रस्ट आश्रम नहीं है। महाराज जी वहाँ बैठे हमें बुला रहे हैं और हम जा रहे हैं बाहर। तभी पूजन सामग्री रखा चुकी है हमारी, भोजन प्रसादी हो चुकी है और आज फाइनली हमारी 56 किलोमीटर की राइड भी हो चुकी है। थक गया।